नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जहां पर आप पूछते हैं अपने सवाल और हम देते हैं उनके जवाब। इसके अलावा कल आप एक अच्छा मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड करें, उसके लिए भी हम आपके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। तो आप अपने सवाल हमें कहां भेजेंगे? बहुत सिंपल है, 7045220000। ये व्हाट्सएप नंबर देश के लाखों लोगों के पास है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज नोट कर लीजिए, 7045220000। कोई जानने वाला हो जिसे सवाल पूछना हो उसे भी शेयर कर दीजिए। इसके अलावा नीचे आप देखिए फेसबुक और एक्स के निशान है। इसका मतलब है कि आपका ये मनपसंद शो सोशल मीडिया पर भी लाइव है। जो दर्शक वहां देख रहे हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल डाल दीजिए, वो सवाल भी हम यहां पर सीधे लेंगे। तो कई तरीके हैं हम तक पहुंचने के, अपना सवाल पूछने के। जो आपको अच्छा लगे, मुफीद लगे, सही लगे, प्लीज हमें भेज दीजिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ दर्शकों के लिए कल के लिए स्ट्रेटेजी बनवाएंगे और साथ ही उनके सवालों के जवाब भी लेंगे। मानस जी से बात करें, आपके सवाल लें, उससे पहले आज के बाजार की बात कर ले, क्योंकि कल एग्जिट पोल में धमाका हुआ। एनडीए को पूर्ण बहुमत, कई जगह तो 400 सीटें, 400 प्लस सीटें, और आज वही धमाका बाजार में हुआ। एक तूफानी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब के सब रिकॉर्ड ऊंचाई पर गए। सेंसेक्स 2500 पॉइंट चढ़ गया, निफ्टी 700 पॉइंट से ज्यादा चढ़ गया। माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी करीब 2000 अंक, मिड कैप इंडेक्स 1648 अंक, यानी हर जगह रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दिया। आज सबसे ज्यादा तेजी पीएससी, पीएसयू बैंक, रियल्टी, इंफ्रा, इस तरह के इंडेक्सेस में दिखाई दी है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हम देखें कि आज एफआईआई और डीआईआईज ने क्या किया इस बाजार में। तो जरा नंबर देख लेते हैं। एफआईआईज ने खरीदारी की है, कितनी की है? ऑलमोस्ट 7000 करोड़ रुपए के आसपास की, 6850 करोड़ रुपए राउंड ऑफ फिगर कर दे तो 7000। ऐसा फिगर कितनी बार हम देखते हैं बाजार में। डीआईआईज ने भी खरीदारी की है, करीब करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की, 1913 करोड़ या 13.98 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो आज चौतरफा खरीदारी, और ये नंबर्स बता रहे हैं कि क्यों बाजार में इतनी तेजी थी। तो मानस साहब, 2-3 सवाल होंगे यहाँ पे अहम कि कल जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, जो भी उसने अलग अलग नंबर्स दिखाए, कि आपको उम्मीद थी कि आज बाजार में इतनी जोरदार तेजी होगी? देखिए, नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, ये तो सही था कि अगर इस तरह के नंबर थे तो तेजी तो होनी थी, और 23,000 के लेवल्स भी बीच हो जाने थे, उसमें भी कोई डाउट नहीं था। अब देखिए, पॉइंट ये है कि कल के रिजल्ट्स कैसे होते हैं। फाइनल रिजल्ट्स तो वही होंगे, तो उसके ऊपर ही मार्केट डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल प्योर टेक्निकल्स की बात करें तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के टारगेट 23,750 सबसे पहले, और उसके ऊपर 24,100 के आते हैं। तो टेक्निकली तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, इसलिए हर गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जब तक अब निफ्टी 22,900 के ऊपर ट्रेड करता रहे, मेरे ख्याल से गिरावट पे खरीदारी ही करनी चाहिए। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन था बैंक निफ्टी, मेरे ख्याल से इस तरह का आउट परफॉर्मेंस हमें आने वाले समय में भी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। एक बड़ा ब्रेकआउट है, 50,000 का एक बड़ा आंकड़ा बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी आपको 1500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। उससे पहले कोई गिरावट मिल जाए तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आपको स्टॉप लॉस 50,000 के नीचे ही लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। कम से कम 52 200 तक के टारगेट आप बैंक निफ्टी में भी सेट कर सकते हैं। चलिए जी, तो एक ही सलाह है इस समय कि जहां भी गिरावट मिले, मौका मिले, खरीद डालिए। बड़े बड़े लेवल्स आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। मानस जी ने वो लेवल्स आपको बताया। 1500 पॉइंट्स और उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जुड़ते हुए नजर आएंगे, और उसी तरह यहाँ पर 24,450 या 24,500 पकड़ लीजिए। चलिए, निफ्टी के टारगेट्स वो देख रहे हैं, तो कहीं भी मौका मिलता है खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर मानस जी की तरफ से। तो ये तो कल ब्रॉडर मार्केट की बात हो गई। मानस जी, कल अब जैसे आज हमने देखा कि खास तौर पर एग्जिट पोल या उसके आधार पे जो तेजी थी, उसमें पीएसयू कंपनियां, पीएसयू बैंक्स, और इनमें बड़ी तेजी, इंफ्रा कंपनीज। कल भी क्या इसी तरह की थीम काम करेगी? आपका फोकस कहां रहने वाला है? कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी नजर होगी? तो देखिए, थीम तो यही रहेगी जो आज हमने देखी, जहां पर आज ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक वहां पर कंटिन्यूएशन जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन आरईसी है।
बस ध्यान रखिएगा कि कल अगर कोई गैप अप देखने को मिले तो आप जब तक आपके रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में ना हो, रिवॉर्ड के फेवर में ना हो, तब तक ट्रेड ना लें। तो पहला रिकमेंडेशन आरईसी है, 494 के स्टॉप लॉस से 625 के टारगेट के लिए एक ट्रेड लिया जा सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन है कैनरा बैंक, यहां पर भी फ्रेश ब्रेकआउट है, 124.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 137 के टारगेट के लिए। और तीसरा स्टॉक डीएलएफ है, यहां पर भी रिवर्सल देखने को मिला है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डीएलएफ क्लोज हुआ है, तो 849 का स्टॉप लॉस लगाइए, 910 रुपए के टारगेट डीएलएफ में भी सेट किए जा सकते हैं। चलिए, तो लगभग वही ब्रॉड थीम, एक सरकारी इलेक्ट्रिक आरईसी सरकारी कंपनी, दूसरा सरकारी बैंक और तीसरी एक प्राइवेट जो है आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कंस्ट्रक्शन प्लस इंफ्रा कंपनी। तो डीएलएफ सबसे पहले आपके सामने, टारगेट 910 के होंगे, स्टॉप लॉस 849 का लगाइए। मानस साहब की ये पसंद। उसके अलावा कैनरा बैंक पे दाव लगाने के लिए कह रहे हैं, कैनरा बैंक को आप खरीद के चलेंगे 137 रुपए के टारगेट्स के लिए, 124 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन पीएसयू है, एक 494 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे आप, और टारगेट्स आप रखेंगे 625 रुपए के। तो ये 3 शेयर कल के लिए मानस जी की तरफ से आपके लिए, आप भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर हैं रजत साहब, फतेहाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। रजत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? सर गुड इवनिंग सर, मेरे पास 2 स्टॉक हैं। एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, जी 100 शेयर्स हैं 500 रुपए के दाम से। ओके। और सेकंड इज अदानी पावर, वो भी 500 रुपए के हिसाब से 500 रुपए पे खरीदा हुआ, 50 शेयर हैं। सर एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कल मार्केट अच्छा गैप अप खुलता है तो कल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या अभी कंटिन्यू रखूं? जी, ऐसी सवालों की उम्मीद थी और ऐसे सवाल आ गए। तो अडानी पावर, HPCL दोनों में ये फायदे में है, लेकिन पूछ रहे हैं कि कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और इंतजार करना बेहतर होगा? आई थिंक इंतजार करना बेहतर होगा। अगर आपके टारगेट्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या तो स्टॉप लॉस को पास में लगा लेना चाहिए। जहां तक बात टेक्निकल रीजंस की है तो HPCL में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। आई थिंक यहाँ पर आपको 610 तक के टारगेट पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप बने रहना चाहते हैं तो 559 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक अदानी पावर है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा है चार्ट्स पे, जिसके टारगेट 980 रुपए के आसपास के आते हैं, 100 रुपए ऊपर करीब करीब टारगेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए और अपने स्टॉप लॉस को बहुत पास लगाइए 849 पे। चलिए जी, तो दोनों जगह ही आपको होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि यहां से आपके मुनाफे और बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्रॉफिट और ऊपर होगा और आपकी कमाई बढ़ेगी। HPCL में यहां पर 610 रुपए के टारगेट्स आप देख पाएंगे, 559 का स्टॉप लॉस रखिएगा। खरीदारी की सलाह भी है और आपके पास चूंकि है तो होल्ड कीजिए। और अडानी पावर में 980 रुपए तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर मानस साहब, तो उसको भी होल्ड करने की सलाह है। राइट, स्टॉप लॉसेस आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अगला कॉल है जो सहारनपुर से है और अगले कॉलर हैं राज किशन कालरा जी। कालरा साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ नमस्कार भट्ट जी, और ठीक है सर? सर बिल्कुल बढ़िया, बताइए। सर मेरे पास साउथ बैंक के हैं 3500 शेयर सर। ओके, 34 पर। ठीक है जी, यही है कुछ और भी है? एक और है सर SBI के कार्ड, ओके, जो 50 है 919 पर। अच्छा ठीक है। तो SBI कार्ड में तो राज जी थोड़ा घाटा है यहाँ पे 200 रुपये से ऊपर का, और साउथ इंडियन बैंक का भी प्लेट एक बार लेके आ जाते हैं, आपका वहाँ का क्या हिसाब किताब है, तो वहाँ पर भी थोड़ा लॉस तो है 6.25 रुपये के आसपास का। राइट, लेकिन क्या करना, क्या लॉस आगे पूर्ति होती हुई दिखाई देगी? मानस जी, साउथ इंडियन बैंक और दूसरा SBI कार्ड्स, राज जी को क्या करना चाहिए? देखिए, साउथ इंडियन बैंक फरवरी से एक लैकलस्टर मूव दिखा रहा है, कंसोलिडेशन दिखता है, कभी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगते हैं। एक बहुत ही अहम सपोर्ट 25 रुपए पे है, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। तो जब आपने इतना इंतजार किया है तो और थोड़ा वेट करिए। 24.90 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रहिए, लेकिन स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 31 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 31 रुपए के ऊपर निकलेगा तो पिछला हाई 35 रुपए पे है, वो भी स्टॉक ब्रीच करके शायद 42 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बने रहिए, लेकिन 2450 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। SBI कार्ड का ट्रेंड निगेटिव लगता है, मेरे ख्याल से यहाँ कभी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, और अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 750 रुपए के ऊपर निकले। ओके,
चलिए, तो क्लियर कट सलाह है यहाँ पे। साउथ इंडियन बैंक में देखिए, एक तो 31 रुपए का लेवल आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये 31 को ब्रीच कर गया तो आपको 35 रुपए तक के मतलब 35 और फिर आगे 42 रुपए तक के लेवल दिखाई देंगे, आप रख सकते हैं 24 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा ये रहा आपका SBI कार्ड। यहाँ पे तो सीधी सीधी मानस जी ने निकलने की सलाह दी है, क्योंकि यहाँ कोई भी एक्शन जो है वो 750 रुपये जब ये ब्रीच करेगा उसके बाद ही है। तो साउथ इंडियन बैंक को होल्ड कीजिए, 24 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, और SBI कार्ड्स में थोड़ा आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और रुकना है तो देख लीजिए, चांस ले लीजिए, अदरवाइज मानस साहब कह रहे हैं निकल जाइए। कुछ भी एक्शन यहाँ से 45 रुपये दूर है, अभी 750 रुपये के ऊपर ही दिखाई देगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर वीरेंद्र सिंह हरियाणा से हमें कॉल कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास ड्रीम फॉक्स के 75 शेयर एट द रेट ऑफ 490 या 189? 490। अच्छा, तो फिर थोड़ा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपकी प्लेट में। 75 शेयर हैं ड्रीम फोर्स के एट द रेट ऑफ 490। अब वो जो हरा रंग गलती से दिख गया था वो लाल होता हुआ नजर आएगा अभी 470। सर, हाँ जी बोलिए। GMM फोडलर के 32 शेयर एट द रेट 1300 1300। अच्छा, ठीक है। GMM फोल्डर आप बता रहे हैं, हाँ ठीक है। 32 शेयर एट द रेट 1300। ठीक है, यहाँ भी लॉस ही है सर, ठीक है देख लेते हैं। चलिए पहले, लेकिन इनका जो स्विंग के लिए सर 6 मंथ के लिए 6 महीने, ठीक है। ड्रीम फोक्स लेके आते हैं पहले, तो यहाँ पर भी लॉस है जी थोड़ा सा। और क्या करना चाहिए मानस साहब इनको ड्रीम फोक्स में? देखिए, ट्रेंड की बात करें तो वो निगेटिव लगता है, हालांकि एक सपोर्ट है 450 के आसपास, तो सपोर्ट के पास में है, इसलिए यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। 449 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब 535 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ड्रीम फोक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके ऊपर निकलेगा तब तो आपको शायद 675 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। GM फोल्डर की जहां तक बात है, यहाँ पर क्लियर कट ट्रेंड निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, पिछले जो लोज बन रहे हैं वो लगातार ब्रीच हो रहे हैं। कभी कोई उछाल मिले, अभी मत बिकवाली करिए, कोई उछाल मिले तो मेरे ख्याल से 1300 से लेकर 1350 एक अच्छी रेंज है जहां पर आपको पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए और 1450 के ऊपर फिर से खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो GMM फोल्डर को सर कह रहे हैं कि 1350 आ जाए तो फिर निकल जाइए, फिर उसके बाद अगली फ्रेश खरीदारी। और ड्रीम फोक्स सर्विसेज में आपसे कह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं आप 449 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो मैटर करेगा लेवल वो है 535 का। वो अगर ब्रीच होता है, उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर 675 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ड्रीम फोक्स में 449 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। और GMM फोल्डर की कहानी थोड़ी अलग है, वहां पर 1350 के लेवल मैटर करेंगे। राइट, आगे चलें। कोलकाता से कॉल आ रहा है अभिजीत दत्ता साहब का। अभिजीत साहब, बहुत स्वागत है। क्या शेयर्स हैं आपके पास सर? गुड इवनिंग सर, मेरे पास 198 EIL इंजीनियर्स इंडिया का शेयर है 164 का, और एक शेयर है PNB 334 PNB शेयर एट द रेट ऑफ 99। दोनों शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है जी। EIL 164, 104 रुपये का प्रॉफिट भी है आपको आपके भाव पर, 164 के भाव पर 200 के करीब शेयर हैं, ठीक है ये भी। और दूसरा है आपका PNB, एक सरकारी बैंक, यहाँ पर भी आपको 38 रुपये का प्रॉफिट है। आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, तो मानस साहब क्या सलाह होगी? ये लॉन्ग टर्म रखें इन दोनों शेयर्स को तो और फायदा होगा? तो देखिए, बिल्कुल दोनों स्टॉक होल्ड करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इंजीनियर्स इंडिया की जहां तक बात है, स्टॉक ने बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रीच किए हुए हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक तैयार है 2010 के हाईज को भी ब्रीच करने के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगाना है 199 का, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। 199 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। एक साल का टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपको 350 से लेकर 400 रुपए तक की रेंज इंजीनियर्स इंडिया में देखने को मिल सकती है। जहां तक बात PNB की है, देखिए यहाँ पर भी जो PSU बैंकिंग है काफी फ्लेवर में है और PNB एक ब्लैक पैटर्न बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट जब भी 144 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा तो आपको कम से कम 175 185 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है और स्टॉप लॉस को 114 के नीचे लगाना है। ठीक है जी, दोनों जगह रुकना है। इंजीनियर्स इंडिया में 199 का स्टॉप लॉस लेंगे आप, और वहां पर 350 से लेके 400 रुपए तक के
एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपने कहा कि आप 1 साल या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तो मानस साहब ने 1 साल का आपको नजरिया दे दिया। 1 साल यानी 12 महीने बाद 350 से 400 रुपए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाव। स्टॉप लॉस 199 होल्ड कीजिए, और पीएनबी में 114 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे आप, और 175 से 185 तक के शेयर के भाव उम्मीद कर सकते हैं। दोनों में ही थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो आपने पूछा था 1 साल के आसपास का नजरिया दे रहे हैं साहब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉल मेरठ से है और रेखा जी हैं फोन लाइन पे। रेखा जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगी? नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ सर, मेरे पास 50 शेयर है टोरंटो पावर के, और एट द रेट ऑफ 700 रुपीज। ओके, 50 शेयर टोरेंट पावर एट द रेट 700 रुपीज़। ज़रूर आपको सलाह देते हैं। पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आपकी जो ये खरीदारी है, जो भाव है, ये आपको 815 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर का फ़ायदा दिला रही है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ इस मुनाफे के लिए। अब ये मुनाफा और आप बढ़ाएं या इस पे थोड़ा मुनाफा वसूल करें, ये हम मानस जी से पूछेंगे। मानस जी, टोरेंट पावर में रेखा जी को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। बीच में स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे के आसपास बेस बना और फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। एक बार ये 1620 के ऊपर जाएगा तो 1900 रुपए के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। आई थिंक बने रहिए, चांस आपने लिया है, बढ़िया प्रॉफिट में बैठे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को जरूर रिवाइज करिए। देखिए, अब 100 डे मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा, तो 1280 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। टारगेट 1900 रुपए के आसपास के सेट करिए। हाँ जी, हम टोरेंट पावर की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको करेक्ट करें स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, टोरेंट फार्मा अलग भाव है, टोरेंट पावर तो 1900 रुपए के लेवल्स देखते हैं मानस जी यहाँ पर, और एक बार ये 1600 रुपए के ऊपर गया तो 1900 के लेवल। मानस जी एक बार फिर से जरा आप मुझे वो स्टॉप लॉस बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टॉप लॉस रहेगा 1280 का, 1280 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1900 रुपए के टारगेट सेट करना है। राइट, अब ये प्लेट ठीक है, तो 1280 रुपए का स्टॉप लॉस और आगे चलते हुए 1900 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो रेखा जी रखिए संभाल के, और ये आपको आगे और फायदा दिलाएगा आपका शेयर। सुरेश कुमार साहब, सुरेश कुमार गोयल वेस्ट बंगाल से कॉल कर रहे हैं। सुरेश जी वेलकम, बताइए क्या शेयर्स हैं? जी नमस्कार। मानस जी नमस्कार। हाँ सर, प्लीज बताएं। विपिन जी, IRFC के शेयर हैं 25 रुपए के भाव में 200 शेयर लिए हुए, क्या करना चाहिए? ओके जी, कब खरीदे आपने? ये 2021 के हैं। 2021 के IRFC के हैं, तो ठीक है जी, बढ़िया। आपको 163 बल्कि 164 रुपए का फायदा दे रहा है, 200 शेयर है। मानस साहब क्या सलाह होगी सुरेश जी के लिए? देखिए, बीच में एक डिप मिला था IRFC में, जब स्टॉक 190 से करेक्ट होना शुरू हुआ था, 130 तक गया था। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे बेस बनाया, फिर से रैली रिज्यूम हुई, एक हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे, और अब स्टॉक ने पिछले हाइस को भी ब्रीच किया है। हालांकि आज की क्लोजिंग उसके थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मेरा समझना यह है कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, और आपको टारगेट, अगर आप 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम रखें, तो टारगेट आपको 230 से 250 के सेट करने हैं, और अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस आपको 164 का लगाना है। 154, ठीक है जी, तो बढ़िया है सर। 154 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या तो 25 रुपए की खरीदारी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 230 से 250 जाना है, ना आपका फायदा बढ़ने वाला है। हमारी तरफ से अभी से शुभकामनाएं लीजिए, और वहां भी पहुंच जाए एक बार तो फिर पूछ लीजिएगा क्या करना है, दोबारा आपको सलाह दे देंगे। लेकिन फिलहाल 154 का स्टॉप लॉस रखिए, और 230 से 250 के लेवल का इंतजार कीजिए IRFC में। चलिए जी, इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सोशल मीडिया वाले सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपने अपने सवाल भेज दिए तो अच्छा है, नहीं तो तुरंत भेज दें। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से सवाल दर्शक हैं उनसे थोड़े सवाल ले। आज थोड़े से दर्शक कम आए, क्या बहुत ज़्यादा आज का दिन ऐसा फायदे वाला निकल गया? नहीं तो हमेशा यहाँ भरमार रहती है। एनीवेज, लेकिन सवाल आ रहे हैं ऑनलाइन में। तो राजीव देवनाथ साहब का सवाल है, इनके पास BDL के 20 शेयर हैं 158 रुपए के भाव पे, 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं सर। तो देखिए, 6 महीने के नजरिए से 1350 के स्टॉप लॉस से आप BDL में बने रहिए। आई थिंक अगर हम 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम सेट करें तो शायद 1750 या 1800 रुपए तक के टारगेट BDL में देखने को मिल सकते हैं। चार्ट्स डेफिनेटली बेहतरीन लगते हैं। राइट। गौरव देशमुख साहब पूछ रहे हैं, मदरसम सुमी के 100 शेयर हैं इनके पास 152 रुपए के भाव पर, और एशियन पेंट्स के 10 शेयर हैं 2800 रुपए के भाव पर। तो देखिए, मदरसन सुमी में अगर ये ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है तो 144 का स्टॉप लॉस लगाइए। ट्रेंड अभी तक का पॉजिटिव लगता है, और आपको 156 के टारगेट सेट करने हैं।
ये मैंने ट्रेडिंग का व्यू मदरसन पे दिया है। एशियन पेंट्स की जहां तक बात है, देखिए ये यहाँ पर ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 3000 के ऊपर निकलेगा, लेकिन स्टॉक ने 2800 रुपए के आसपास बेस बनाया है, तो 2750 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक में। चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स में बने रहिए और इंतजार कीजिए कि आपके लेवल्स, मतलब आपको तो थोड़ा थोड़ा फायदा है यहाँ पर, लेकिन आगे और आपको मुनाफा हो वो उस समय का इंतजार करना होगा। अगला सवाल है जी, अच्छा, हर्ष इंजीनियरिंग के ऊपर पूछ रहे हैं, आईपीओ अलॉटमेंट लॉन्ग टर्म व्यू, प्लीज सजेस्ट। मिस्टर केवल जानी जी, हर्ष इंजीनियरिंग। हर्ष इंजीनियरिंग, ओके 400, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख लिया है। 460 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 510 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 560 रुपए तक के टारगेट आपको स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। भुवन पांडे पूछ रहे हैं सर कि कॉनकॉर और इंडियन होटल्स पे व्यू बताएं प्लीज, क्या खरीदारी की जा सकती है? देखिए कॉनकॉर में कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तब खरीदारी करिए, पैटर्न बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमें ट्रेडिंग के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1210 रुपए के आसपास के रहेंगे, लेकिन डिप पे खरीदारी करिए और 1140 का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा स्टॉक मैं भूल गया, कॉनकॉर और इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स, राइट। तो देखिए इंडियन होटल्स में खरीदारी करंट लेवल्स पे की जा सकती है, पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करिए, 540 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 625 के टारगेट सेट करिए। ठीक है जी। अगला सवाल रवि काप से, यूनियन बैंक की इनकी खरीदारी है 87 रुपए की, पूछ रहे हैं क्या करूं इस पे? देखिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चार्ट्स पे है, जिसके टारगेट 210 रुपए के आसपास के आते हैं, 144 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। ठीक है जी, यूनियन बैंक पे ये राय होगी। गिरधर चांडक साहब हुडको के 1300 शेयर रखते हैं 68 रुपए के भाव पर। 68 रुपए के भाव पे लिए तो बिल्कुल आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट पे है। स्टॉप लॉस को लेकर रिवाइज कर लीजिए, 240 रुपए टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब अगर ये 300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आप 340 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए बने रहिए और आपको स्टॉप लॉस 240 रुपए का ही लगाना है। चलिए बने रहिए। हुडको में 240 का स्टॉप लॉस, 300 के ऊपर गया तो और मौज होगी और मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इनके पास अडानी विल्मर भी है, 300 शेयर 405 रुपए के भाव में, माना जी। तो देखिए इसमें लॉस इनको है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बेस बना लिया है 324 रुपए के आसपास, तो 324 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, लेकिन स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब 400 रुपए के ऊपर निकलेगा, और 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 550 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को 320 रुपए के नीचे लगाइए। चलिए 320 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, और फिर 400 के ऊपर गया तो 450 तक के भाव दिखा सकता है। अडानी विल्मर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर। राइट, अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, और मानस साहब जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देंगे? जी, तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है क्योंकि इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सवालों के जवाब तो यहाँ मिले, जिससे उन्हें मदद मिलेगी। और मानस साहब ने कल, क्योंकि आज जिस तरह की तेजी बाजार में थी, तो बहुत बड़ा एंटिसिपेशन अब कल के लिए, कल नतीजों का दिन है, कल कैसा रहता है बाजार, मानस जी ने उसके लिए अपनी राय दे दी है, अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स भी बताए हैं कि उनकी नज़र कल कहाँ रहने वाली है और मार्केट किस तरीके से कल मूव करेंगे। तो हमारी उम्मीद यही कि कल आप एक सुरक्षित और एक फ़ायदे वाला ट्रेड करें, इसीलिए कार्यक्रम रोज लेके आते हैं। मानस जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी सुझाई। नमस्कार।